हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक आप टाइटल और थंबनेल्स देखने से पता चल गया होगा कि मैं ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि CSD के थ्रू अपनी कार को लेना चाह रहे हैं, अपनी ड्रीम कार को परचेज़ करना चाह रहे हैं और उन्हें सारे प्रोसेस समझने हैं कि किस तरीके से किस रैंक पे कौन सी कार उन्हें मिल सकती है। और जैसे कि बहुत से CSD के कस्टमर्स होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कौन सी कार मिल जाएगी, और 2023 से CSD कस्टमर्स के लिए कुछ नया ऑफ़र भी आ रहा है कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस जो उनको प्राइस मिलता है उसमें कुछ भी अपडेशन आ रहा है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ CSD डील करते हैं मिस्टर प्रकाश श्रीवास्तव, वो आपको बताएंगे कि क्या रहता है CSD से रिलेटेड जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये क्या क्या ऑफ़र आ रहा है और किस रैंक पे कौन सी गाड़ी मिल सकती है और किस साइट के थ्रू जाके वो अपना CSD वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। हाय प्रखर। तो प्रखर, मुझे ये बता दो कि CSD के थ्रू जैसे कौन से रैंक पे क्या क्या रैंक होती है और किस रैंक पे क्या कौन सी गाड़ी मिल सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि CSD के थ्रू कोई भी जैसे व्यूअर्स होंगे उनको गाड़ी लेनी हो तो क्या क्या करें। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो लोग आपको गाड़ी को परचेज़ करना है आर्मी CSD के थ्रू पर्सन्स होते हैं कैंटीन के थ्रू जो गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं जिसको CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बोलते हैं। काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस लगता है कि गाड़ी सिविल से ले लें, ज़्यादा बेहतर है कैंटीन के थ्रू ना लेकर के ये सब बहुत पेपर वर्क वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है और आप घर में बैठ के ही बिना डीलर पे विजिट किए ही आप गाड़ी का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। एक बार फाइनली आपको जाना पड़ेगा, आपको कैंटीन जाना होता है। जिस दिन सारा प्रोसेस आपको ओके हो जाता है, फाइनल पेपर आपको लेने जाना होता है, ठीक है, जिसको लोकल सप्लाई ऑर्डर LS ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं CSD मैं एग्जांपल के लिए मुझे समझ लो कि मुझे ही कार लेनी है। तो मुझे पहले बात अपनी जैसे रैंक पता है, जैसे मैं हवलदार हूँ मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं हवलदार हूँ, तो मैं कौन सी कार ले सकता हूँ। थोड़ा बेसिकली स्टार्टिंग से मैं पहले आपके लिए ना छोड़ करके मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या रैंक्स रहते हैं। जैसे कि हवलदार जैसे उस तरह से फिर वही हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सभी लोगों के लिए। इसमें बेसिकली आर्मी में 3 रैंक्स बनाई गई हैं। आर्मी ने कैटेगरी बना दी, रैंक नहीं बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। एक सबसे जो लोअर रैंक से बोली जाती है, लोअर क्या है, उसमें सारी कैटेगरीज आती हैं, मतलब एक OR रैंक बोलते हैं उसको, ठीक है। एक दूसरी बनाई गई है, कैटेगरी बनाई है JCOs की बनाई गई है, जूनियर कमीशनिंग ऑफिसर उसको फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो JCOs की है और उससे ऊपर एबव जो आते हैं वो ऑफिसर्स हमारे आते हैं, ओके। तो अपनी अपनी कैटेगरी सभी को पता ही होती है कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे OR रैंक में वालों को नॉर्मली नायक हो गए, हवलदार हो गए, ये सब लोग हैं जो OR कैटेगरी में आते हैं, अदर रैंक्स में आते हैं। उससे ऊपर फिर JCOs आते हैं, जूनियर कमीशनिंग ऑफिसर, उसमें नायब सूबेदार हो गए, उसमें आपका सूबेदार हो जाता है, सूबेदार मेजर हो जाता है। फिर उससे एबव आते हैं ऑफिसर्स में आता है, लेफ्टिनेंट वगैरह, सारे जो ऑफिसर्स कैटेगरी में होते हैं सारे के ऑफिसर आते हैं। इन सबकी एक कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी OR रैंक में बनाया गया है। आप बेसिक प्राइस 1 लाख का बनाया गया, 8 लाख का बनाया गया। जो भी गाड़ियाँ बेसिक प्राइस जिनका 8 लाख के अंदर है वो सारे के सारे OR लोग जिनका पे लेवल 5 तक है वो लोग ले सकते हैं। फिर दूसरा एक कैटेगरी बनाया गया है जिनका पे लेवल 6 से 9 तक है, 6 to 9 बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। और 3 कैटेगरी में पहले कैटेगरी है 8 लाख रुपये से लेकर नहीं पहली कैटेगरी बनाई गई है जो OR की बनाई गई है, जिनका प्राइस ब्रैकेट 8 लाख तक है, जिन गाड़ियों का ब्रैकेट 8 लाख के अंदर है। पहली कैटेगरी वो है जो OR लेवल की है। OR लेवल में आपकी जो गाड़ी होगी वो 8 लाख के अंदर की गाड़ी होगी। अगर OR लेवल पे आप आते हैं तो आपकी कार की जो आप परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी की जो CSD के थ्रू डील करते हैं वो 8 लाख के अंदर की होनी चाहिए। तो पहली कैटेगरी ये हुई। दूसरी कैटेगरी कौन सी? दूसरी कैटेगरी में आते हैं JCOs जो हमारे आते हैं, जिनका पे लेवल 6 to 9 होता है। दूसरी कैटेगरी इससे ऊपर होती है जिसे कहते हैं JCO लेवल, जिसके आप कार जो परचेज कर सकते हैं वो 8 लाख के ऊपर की परचेज कर सकते हैं। ऊपर कितने तक की होनी चाहिए? उनका जो बेसिक प्राइस है 10 लाख है, वो 10 लाख 8 से लेकर 10 लाख रुपये तक। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। अब तीसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं, 10 लाख अबव होता है। तीसरी कैटेगरी में आपके जो आएंगे उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? उसमें सारे जैसे हैं आपके लेफ्टिनेंट हो गए, कैप्टन हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, मेजर, ये सारे सभी ये तीसरी कैटेगरी है। हाँ, सारे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह सारे रहते हैं, ठीक है। और हाँ, अब नॉर्मली मैं आपको प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ क्या प्रोसेस। अब मैं प्रखर से पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या क्या प्रोसेस है और वो कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर उनको खुद भी करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रखर प्लीज़ मुझे बताओ, जरा डिस्क्राइब करो कैसे। पहले नंबर पे आपको क्या करना है,
नॉर्मली आप इस तरह की एक ऑनलाइन साइट आपको मिल जाएगी। थोड़ा लैपटॉप इधर कर दे तो सही से। हाँ, ऑनलाइन साइट में आपको डालना है https://afd.csd.gov.in। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे ये देखिए, ये साइट का नाम है इसमें afd.csd.india.government.in, ठीक है। तो ये साइट का नाम है और ये आपको खोल के आएगा जिसमें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट लिख के आएगा और बगल में मोदी जी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो बनी है। इसका देखिए होम पेज इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि इससे मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि आपकी ऑथोराइज्ड वेबसाइट नहीं है। ठीक है। रेट सब वगैरह सब आपको अलग अलग दिखेंगे, जो कि ठीक नहीं है। जानते हैं ऑनलाइन चीज़ें हैं, आपको एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जाना है यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करना है। किस में जाना है? शॉप नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। शॉप नाउ का होम पे ही रिफ्लेक्ट किया करता है। ठीक है। आप शॉप नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सेकंड पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको गाड़ी से ये आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है। अब कुछ लोगों का जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाता है। जिन लोगों के पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दे रखा है। ठीक है। कॉलम में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जा करके जो कुछ डिटेल्स हैं आपकी, आपसे ही रिलेटेड डिटेल्स मांगी जाएंगी। ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी जो आपको ना पता हो। अच्छा प्रखर, ये मैं जानना चाहता हूँ, अगर कस्टमर या कोई भी जो CSD के थ्रू कार लेना चाह रहा है, वो अपने आप अगर ये प्रोसेस को करना चाह रहा है तो क्या अपने आप प्रोसेस को कर सकता है, या वो जिस डीलर में कार लेना जा रहा है उस डीलर में ही जाके ही इस प्रोसेस को करे? आज के टाइम पे जैसे ही CSD ऑनलाइन हो गया, वैसे ही आप घर बैठे ऑनलाइन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप नॉर्मली जैसे क्या है, ऑनलाइन आपने इंक्वायरी की, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको डीलर से भी कांटेक्ट में रहना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है। तो सबसे अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं हुंडई के शोरूम पे गया, प्रेजेंट टाइम में हम लोग हुंडई के शोरूम में, तो मैं हुंडई से रिलेटेड ही बात कर लेता हूँ। और हुंडई में बहुत सारी कार CSD से रिलेटेड आती हैं। अगर मान लीजिए हुंडई से रिलेटेड मैं किसी में गया और हुंडई में जाके मुझे कोई कार पसंद आती है, जैसे मुझे मान लीजिए वेन्यू पसंद आती है, ठीक है, और वेन्यू मुझे CSD के थ्रू लेनी है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि गाड़ी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना? हाँ, पहले नंबर नहीं, आपको नॉर्मली देखना ये है जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक बताया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में। ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही करना है। ठीक है। वो किसी भी कंडीशन में आपको गाड़ी से उसका लेना अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया और कार अवेलेबिलिटी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन से उसका कुछ इशू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन आपको नॉर्मली कर लेना होता है कि जिससे कि आप किसी भी कोई भी गाड़ी अगर आपको पसंद आती है, चाहे वेन्यू है, चाहे वर्ना है, चाहे आपकी कोई क्रेटा है, जो भी समझ आती है, उसके लिए आप एटलीस्ट एक डिमांड जनरेट कर पाओ। ठीक है। मतलब ये आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाएगा, जो कि आपकी ऑनलाइन साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बस बेसिकली उसी चीज़। और हमें डीलर के थ्रू हमें क्या क्या चाहिए होगा? डीलर के थ्रू पहले नंबर पे आपको गाड़ी का नॉर्मली आपको जो भी गाड़ी चाहिए वो बुकिंग कराना होगा। ठीक है। बुकिंग कराने पे जब गाड़ी का एक डीलर की तरफ से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो आफ्टर बुकिंग ही वो दे सकता है। ठीक है। और जब बुकिंग आप कराएंगे उस गाड़ी की अवेलेबिलिटी होएगी, तो आपको ये अवेलेबिलिटी लेटर प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें सर्टेन डेट्स वगैरह दी होती हैं, या आपकी गाड़ी है एक हफ्ते के लिए, जो भी सर्टेन डेट्स होते हैं वो दी रहती हैं। ठीक है। अब आपको नॉर्मली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में जो भी आपका इंडेक्स नंबर होता है, जो भी गाड़ी आपने पसंद की होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद में इंडेक्स नंबर डाल करके उसमें कुछ पेपर्स अपलोड करने होते हैं। पेपर्स में क्या अपलोड करने होते हैं? पेपर्स में अपलोड करने में जैसे दो डिफरेंट केसेस होते हैं। एक जिनको एक सर्विंग होते हैं पर्सन होते हैं। सर्विंग पर्सन वो कौन से पर्सन होते हैं? जो अभी ड्यूटी में होते हैं, मतलब जो भी सर्विस में होते हैं। तो ये दोनों को मिल सकती है, सर्विस के लिए भी है, रिटायर्ड के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरे ये होते हैं जो रिटायर्ड है। ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अब इनमें देखना है कि आपको फाइनेंस लेना है गाड़ी या फिर कैश लेना है। इस बार CSD में फाइनेंस के थ्रू लेने चाहता है तो उसके क्या प्रोसेस है? देखिए, फाइनेंस के लिए तो फाइनेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मली जो भी सर्विंग पर्सन होता है उसको चाहिए होता है, जैसे फॉर्म 16 हो गया, पे स्लिप हो गया, 3 महीने की पे स्लिप लगती है, स्टेटमेंट लेटेस्ट लगता है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के साथ में आप उसको गाड़ी को ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्विंग पर्सन के लिए दो चीज़ें ये होती हैं कि उसको सर्विंग सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ता है। ठीक है। अगर गाड़ी को परचेज करना है तो उसको एक सर्विंग सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ से उसको मिल जाएगा। ठीक है। और रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है PPO लेटर। ठीक है। पास में कोई अगर किसी को भी पेंशनर है तो उसके पास PPO मतलब पेंशन पे ऑर्डर उसके पास जरूर होगा। ठीक है। और उसको एक ट्रांजेक्शन टाइप का देना होता है, लास्ट पेंशन स्लिप जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट जो भी पेंशन स्लिप आई होती है, जैसे हम नवंबर मंथ में तो अक्टूबर की पेंशन जो आई होगी उसकी पेंशन स्लिप बैंक द्वारा भी मिलती है
अगर नहीं इन केस मिल पा रही तो बैंक जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं उसको हाईलाइट करके अपलोड करना होता है। ठीक है। तो पेपर्स में अगर रिटायर्ड पर्सन है, मैं आपको फिर से रिटायर्ड पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको पीपीओ लेटर आपके साथ में होना चाहिए। पीपीओ लेटर, लास्ट पेंशन स्लिप लगती है एट द टाइम ऑफ जब आप डिमांड जनरेट कर रहे होंगे, पेंशन स्लिप चाहिए होती है। पैन कार्ड सभी के पास में होता ही है, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट उस पर ऑनलाइन साइट पर अपलोड करना होता है। 3 चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। और फाइनेंस रहेगा तो आपको एक सेंसन लेटर अपलोड करना पड़ेगा, जो बैंक की तरफ से जब लोन अप्रूव हो जाता है तो एक सेंसन लेटर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा आपको इसमें इसके साथ में लगेगा एक बैंक क्या है जो आपके सीएसडी के अकाउंट में, जो कि सीएसडी का हेड अकाउंट है, उसमें पैसा जो आपका लोन का अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र करती है, तो बैंक ट्रांसफ़र करती है तो उसका एक यूटीआर रिसिप्ट देती है, मतलब यूटीआर नंबर देता है। तो उसमें आपकी डिटेल्स रहती हैं, या आपका किस लोन अकाउंट नंबर उसमें होता है, उसका आपका आईएफएससी कोड होता है उस बैंक का पर्टिकुलर, और यूटीआर नंबर होता है, तो वो डिटेल्स भी आपको फिल करनी होती है। ठीक है। तो बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ, सीएसडी के थ्रू 3 रैंक है, ठीक है, और तीनों रैंक सीएसडी के थ्रू 3 रैंक है, ठीक है। जो आके आपने बताया फाइनेंस रिलेटेड डिटेल बता दी, ठीक है। कैश आपको लेनी है कैश ले सकते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट देना होता है वो डीलर के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो यही सारे प्रोसेस मुझे लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रखर। और कुछ बताना चाहेंगे सीएसडी से रिलेटेड? हाँ, अभी एक अभी रह गया है, एक आपका सर्विंग पर्सन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सर्विंग पर्सन पे डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना होता है, केवल पैन कार्ड अपलोड करना होता है। हाँ, पेंशनर में भी अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन साइट पे अपलोड होता है, ये बताना रहेगा। ठीक है। सर्टिफिकेट, और आपको सर्विंग पर्सन में अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होते ही है। लोन के केस में सेंसन लेटर, यूटीआर से, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर दीजिए, और नॉर्मली आपका सीएसडी का जो सीएसडी से आप अपने ड्रीम कार परचेज करना चाहते थे उसका सपना पूरा हो जाएगा। मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बताने जा रहा हूँ, क्या क्या डिटेल्स, हाँ, कैसे क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी होती है। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन पे आप देखिए कि लैपटॉप के थ्रू आप क्या या कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली पेज आपका ओपन हो जाएगा जब afd.csd.in या जो भी करेंगे, जो क्लिक करेंगे वहाँ पे शॉप नाउ पे, तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल जाता है। तो आपके ग्रॉसरी कार्ड में जो फ्रंट में नेम आपका लिखा होता है ग्रॉसरी कार्ड में, वो आपको नॉर्मली नेम लिखना है। इसमें आपको रैंक नहीं लिखनी है, जैसे किसी का हवलदार है, नायब सूबेदार है, तो सूबेदार नहीं लिखना है, केवल नाम लिखना है। यहाँ पे कुछ लोगों के मिस्टेक्स यहाँ पे आई हैं, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। और फिर इसमें नॉर्मली कार्ड के फ्रंट में 19 डिजिट्स की आपकी फेस आईडी लिखी होती है, फेस आईडी लिखी होती है, वो आपको यहाँ पे फेस आईडी लिखनी है। फिर उसके पीछे आप कार्ड के पीछे साइड में ये चिप नंबर दे रखा है, ये 3rd कॉलम जो दे रखा है आपका, ये चिप नंबर का दे रखा है। तो ये आपके ग्रॉसरी कार्ड में पीछे की साइड पे लिखा रहता है। और नॉर्मली यहाँ पे आपको फिर मोबाइल नंबर डाल करके एक OTP जनरेट कर लेना है। OTP जो आएगा, OTP आप इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉर्मली वही पूछता है, जो आप सर्विस पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग डिफेंस सिविलियंस हैं, या फिर ऑन डिपुटेशन है, ये सारे इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें होते हैं आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, GREF, अदर यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस सिविलियन, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट कमीजिंग, मतलब जब से आपने आर्मी में ज्वाइन किया है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है डेट। फिर यहाँ पे अगर जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे जैसे ही तो डेट ऑफ रिटायर्ड पर्सन के इसमें जो भी सर्विंग भी होता है उसको भी अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पता होती है। डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको वही सिलेक्ट करना है जो मैंने अभी बताया था, ऑफिसर्स, GCO और OR 3826। इनका अभी एक्चुअली दिसंबर में जो इसका अभी कैटेगरी चल रहा है वो ये वाला है। अभी आपको जनवरी से ये अपडेट हो जाएगा। फिर वही यहाँ पे आपको जो सर्विसमैन रहेंगे उनका PPO नंबर होता है, वो आपको PPO नंबर यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। और यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम बनाना है, जैसे आपको जो भी आपकी मेल ID है उस तरह से भी यूज़र नेम बना सकते हो आप, या यूज़र नाम आप अपने नाम से कुछ भी आपको एक अलग यूज़र नेम बनाना है यहाँ पे। और हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस लिखना है, बट ईमेल एड्रेस आप वही लिखिएगा जो कि आपका जो कि इसमें आपका वर्किंग में हो। मतलब ईमेल IDs में आपको नॉर्मली फिल नहीं करनी, बहुत जगह फिल करनी होती है, बट इसमें आपको वही फिल करनी है जो आपकी ईमेल ID चल रही हो। यहाँ पे कंफर्म आप पासवर्ड बना करके यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करने के बाद में आप नॉर्मली यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। डिटेल्स आपको सबमिट करने के बाद में एक यही लॉगिन ID पासवर्ड को याद रखिएगा। लॉगिन ID पासवर्ड याद करने के बाद में फिर जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन हुआ था, जहाँ पे मेन पेज था,
ये मेन पेज पे मैं जा कर के दिखाता हूँ। ये भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी। इसमें कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। ये आपको ये भी जो रजिस्ट्रेशन होती हैं डिटेल्स आपकी एडमिन पेज पे जाती हैं, वहाँ से अप्रूव होने के लिए। यहाँ पे अब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देंगे, फिर यहाँ से आपको इस तरह से आप नॉर्मली लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रखर, आपने बहुत अच्छी डिटेल में बताया हम लोगों को CSD के थ्रू कार लेने के लिए। और अगर कोई कस्टमर की कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मुझे व्यूअर्स की तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली वीडियो ऐसे ही इस चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।